मैं जिज्ञासावश उठी और वहाँ पर चल पड़ी। मैंने वहाँ पर देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही है। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है या वो किसी तकलीफ़ में है। जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो पापा जी अपने ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा नाम खुशी है और अब मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक सुंदर विवाहित जवान स्त्री हूँ। मेरा कद 5 फुट 6 इंच है और मेरा रंग साफ है। मेरा जिस्म बिल्कुल कारीगर की तराशी हुई संगमरमर की मूर्ति की तरह है। लोग मुझे इस डर से नहीं छूते कि मेरा शरीर पर कोई दाग न लग जाए। मेरा फिगर 36 है। मेरी शादी हुए 2 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है जो कि मेरी शादी के 1 साल 3 माह बाद हुआ था और अब 9 माह का है। जब वह 4 माह का था तब मेरे पति का तबादला अमेरिका में हो गया था। क्योंकि उनका क्षेत्र इंटरनेशनल था इसलिए वह परिवार को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर 11 माह के बाद 1 माह के लिए भारत अपने आने के पास की इजाज़त थी। विदेश जाना उनकी मजबूरी थी इसलिए मुझे और मेरे 4 माह के बेटे को अकेला छोड़ गए थे। हम अकेले ना रहें इसलिए मेरे पति ने मेरे ससुर यानी कि मेरे पिताजी को हमारे साथ रहने के लिए शहर बुला लिया था। मेरे ससुर जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 48 साल की थी। वह हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरी सास की मृत्यु 1.5 साल पहले हो गई थी और पिछले 1 साल से ज़्यादा वहीं पर गांव में अकेले ही रहते थे। पापा जी आर्मी में मेजर रह चुके थे और रिटायर्ड होने के बावजूद वह बहुत फुर्तीले थे। आर्मी के तौर तरीके और तहजीब वह अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहने और खेती बाड़ी करते तथा गांव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला था और इस आयु में भी वह एकदम 30 साल के जवान लगते थे। पहले जब भी वह सासू माँ के साथ हमारे घर आकर रहते थे तो मेरी पड़ोसने उन्हें मेरे पति के बड़े भाई ही समझती थी। पति के जाने के बाद पिछले 7 माह से वह हमारे साथ ही रह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना और पहनावा भी शहरवासियों जैसा है इसलिए मेरे साथ घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए थे। घर के काम और बच्चों की देखभाल में मेरा हाथ बटा देते थे। मुझे और मेरे पति को करना बहुत पसंद है और शादी के बाद कई दिन तक हम ऐसा नहीं था कि हम अब मेरे पति को अमेरिका गए हुए लगभग 7 माह हो चुके थे और इन 7 माह में पहले 2 माह तक मुझे एक बार भी नहीं मिला। इसलिए मैं इतनी बेचैन रहती थी और सारा दिन तड़पती रहती थी पर कोई भरोसे का नज़र नहीं आता था। लेकिन 5 महीने मुझे अचानक ही एक ऐसा अवसर मिला जिससे मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली और वह भी मेरी अभी तक जारी है। यह उस दिन की बात है जब मैं घर का सफाई का काम करती हुई पापा जी के कमरे में गई तो मैंने पाया कि वह कमरे में नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ गए होंगे इसलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नज़र आई। मैं जिज्ञासावश उठी और देखने चली गई। वहाँ मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही है। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी तकलीफ़ में है। मैं घबराहट से जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँकने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। पापा जी अपने महाराज की बड़ी तसल्ली से मालिश कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने आप को संभालती तभी मैंने देखा कि पापा जी ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ ले रहे थे। ये सब देखकर मेरी नज़र में ज़ोर से एक लंबी सांस निकाली जिससे सुनकर पापा जी ने पलट कर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोले, तू यहाँ पर क्या कर रही है? उनके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर मैं डर गई और मुझे बिना आवाज़ दिए वहाँ से भाग गई। इस घटना के 2 घंटे बाद मैं तो उनके सामने भी नहीं गई लेकिन दोपहर का खाना बनाने के समय बेटा तंग कर रहा था तो मुझे मजबूर होकर उसे उनके दोनों के लिए जाना पड़ा। तब बिल्कुल भी पापा सामान्य तरीके से पेश आए। इससे मेरी जान में जान आई और मैं भी उनके सामने आने जाने लगी तथा सामान्य तरीके से व्यवहार करने लगी। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन भी मैं उस नज़ारे के बारे में सोचती रही। अगले दिन रात को सोने के समय मेरा बेटा बहुत रोने लगा। जब वह चुप नहीं हुआ तो मैं उसे पापा जी के कमरे में ले गई और उन्हें देकर उनसे चुप करवाने का आग्रह किया। पापा जी ने गोद में लिया और मुझे तेल लाने को कहा।
मैंने उन्हें तेल ला कर दिया तो उन्हें मेरे बेटे के पेट पर तेल मलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बेटा चुप होकर उनकी गोदी में सो गया। पोते को दादा के पास छोड़कर मैं अपने कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में योजना आई कि अगर मैं पापा जी को अपने आप को झलक दिखलाऊं तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े उतार कर चेंज करके अपना गुलाबी रंग का पारदर्शी सा नाइट सूट गाउन पहना। मैंने गाउन के ऊपर के 2 और नीचे के 3 बटन खुले छोड़ दिए और बेटे को पापा जी के कमरे में लेने के लिए गई। पापा जी ने मुझे उन कपड़ों में देखा और एक टकटका देख ही रहे थे। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। जब मैंने पापा जी से बेटे को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह उन्हें देखते ही एकदम स्थिर हो गए। मैंने कहा, पापा जी ये सो गया है, लाइए मैं इसको बिस्तर पर सुला दूँ। तब हड़बड़ा कर उन्होंने कहा, यह अभी अभी सोया है, कच्ची नींद में है, इसलिए इसे अभी यहीं रहने दो। मैं हाँ जी करती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने बेटे को दूध तो पिलाया ही नहीं। मैं उठी और पापा जी के कमरे में गई तो पाया कि वह भी सो गए हैं। तब मैंने मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ, क्योंकि बेटा भी इसी कमरे में सोया हुआ है, और मैं उनके साथ वाले बेड पर लेट गई। बेटे को अपने पास खींचा और इतने में पापा जी की नींद में ही करवट बदली और सीधे होकर सोने लगे। मेरे बेटे का पेट भर चुका था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बच्चे को अलग से सुला दिया और वहीं बैठकर पापा जी के उस को निहारती रही और वहाँ लेटे लेटे मुझे चिढ़ा रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी तृष्णा को अब नहीं दबा सकती और उसे लेकर ज़िंदगी का मज़ा चाहती हूँ। मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ, अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। इसके लिए अब मुझे मेरे पति की गैर हाजिरी में भरोसे का और पूरा संतुष्ट करने वाला पुरुष अब मिल चुका है। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, और इसलिए मैंने अपनी सारी झिझक छोड़ी और माँ ससुर जी के पास जाकर तो थोड़ी देर बाद पापा हिलने लगे। मुझे लगा कि उनका हाथ मेरे सर पर आ गया है और ससुर जी जाग गए हैं। उसकी ही हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मेरी हालत पतली हो गई थी, मेरी सांस उखड़ रही थी। फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब 1 घंटे के बाद पापा जी का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। मुझे अभी मज़ा आना शुरू ही हुआ था कि पापा जी उठकर बैठ गए और उनकी नींद खुल गई थी। उन्होंने मुझे झटके के साथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर एक लाइट जलाई और बकच्चे होकर मुझे देखने लगे। पापा जी, मैं तो वही कर रही थी जो आप चाहते थे, मैंने जवाब दिया। मैंने ऐसा करने को कब कहा है? पापा जी बोले, मैं तो बेटे को लेने के लिए आई थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और माफ़ कर देना चाहिए था। पापा जी फिर बोले, मैंने आज तक आपका कोई भी आदेश का इशारा कभी नहीं टाला, तुझे कैसे मन ना मानती? मैंने उत्तर दिया, अरे मैं तो नींद में और सपने में था, जिससे ये सब तुम्हारी सास कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। पापा जी ने कहा, पापा जी तो क्या हो गया? अगर मैंने इशारे को आपका आदेश समझकर आपकी सेवा भी कर दी तो आपका सपना और मेरा कर्तव्य पूरा हो गए हैं। मैंने कहा, अरे तू बात क्यों नहीं समझ रही है? मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। अब वो दोनों का एक साथ कदम उठा चुके थे। दोनों में से कोई एक भी कदम पीछे ले जाता तो दूसरे को बुरा लगता। बताएं, अब हम यहाँ से आगे बढ़ने के अलावा क्या कर सकते हैं? मैं नादान बनती हुई बोली। इससे पहले कि वह कुछ कहे और बात ज़्यादा बिगड़े, मैं उठकर खड़ी हो गई। उन्हें आगे कुछ बोलने का कोई मौका दिए बिना मैं उनके पैरों को पकड़कर नीचे बैठ गई और उनका सहारा। पापा जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप खड़े रहे। मैं समझ गई कि अब लोहा गर्म है और चोट मारने का समय आ गया है। बस फिर तो क्या था, मैं जंग जीत ली, क्योंकि पापा जी बस मैं तो 7वें आसमान तक पहुंच गई। मैं बोली, बहुत स्वादिष्ट, कुछ मीठा और कुछ नमकीन। वह बोले, क्या क्या सारा रस तुम ही मुफ्त में पी जाओगी और मुझे कुछ नहीं देगी? मैंने उठकर अपने आप को और पापा जी को पूछा और पापा जी की आंखें फाड़ कर देखने लगे। पापा जी हंसते हुए बोले, मिल गई ना मुझे शरारत की सज़ा। चिंता मत कर, अभी तो इससे भी बड़ी सज़ा मिलने वाली है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, पापा जी कैसी बड़ी सज़ा? तो पापा जी मेरे कमरे में तभी पापा जी ने कहा,
खुशी मैं थक गया हूँ और मुझे भूख लग गई है, इसलिए थोड़ा सा गर्म दूध गर्म करके लाओ। तुम भी पी लो और बच्चे को भी पिलाती हो। मैंने झट से कहा, नहीं पापा जी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मेरा पेट तो भर गया है। मैंने कहा, अभी तो ये पेट भर के सो गया और सुबह 7 बजे ही उठेगा, तब इस गाय का दूध पिलाना है। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।